तो हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस नेक्स्ट वीडियो में, जहां आपको आज 10वीं की चैप्टर और 10वां चैप्टर लाइट स्टार्ट होने जा रहा है। इस चैप्टर में आपको लाइट के बारे में पढ़ाया जाएगा। लाइट में पूरा चैप्टर का नाम है लाइट, जिसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि आज तक आपके इस चैप्टर आपने कहीं भी पढ़ा हो, स्कूल में पढ़ा हो, कोचिंग में पढ़ा हो, नहीं समझ में आया हो, टीचर बढ़िया से नहीं एक्सप्लेन किए हो, तो आज मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको ये चैप्टर आपके पूरे दिमाग में घुसा दूंगा। सेट योर ब्रेन, आपके ब्रेन में सेट कर दूंगा, मेरी गारंटी है। कहाँ से पढ़ाऊंगा? पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा, पूरा एडवांस तक ले जाऊंगा। क्या क्या पढ़ाऊंगा, क्या क्या टॉपिक हैं, सब बताऊंगा। बस इस लेक्चर को ध्यान से देखो और प्रॉपर नोट्स बनाना है आप सभी को, और मज़े के साथ पढ़ेंगे यार, मज़े के साथ एग्जाम्पल करेंगे, डिफिनीशन पढ़ेंगे, प्रॉपर एक एक पॉइंट की बात करेंगे। आपकी हर एक माइंड में जो दिमाग चल रहा है ना कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं बनते ना, न्यूमेरिकल भी बनेंगे मेरे दोस्त। बस साथ लग के पढ़ना। इतनी मेहनत कराऊंगा, इतनी मेहनत कराऊंगा कि कहोगे यार कि चैप्टर मैंने जन्म जन्म के लिए याद हो जाएगा आपको। आई प्रॉमिस। बस लग के मेहनत करना है मेरे साथ। क्या पढ़ेंगे तो देखते हैं। आज के टॉपिक मैं आपके सामने लाया हूँ, क्या पढ़ना है कि क्या क्या कवर कराएंगे, तो चलो देखते हैं। क्या भैया आप, हमारा नोट्स जो होगा वो सफिशियंट होगा? यस, ये नोट्स जो होगा मेरा मोर देन सफिशियंट योर बोर्ड एग्जाम फॉर इन साइंस 95% स्कोर। साइंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी है यार। बिल्कुल, माई नोट्स इज सफिशियंट। एनसीईआरटी एंड इट्स क्वेश्चन कवर, बिल्कुल। एनसीईआरटी के डिफिनेशन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल कवर होंगे, पूरे के पूरे जो इम्पॉर्टेंट है। यस, कवर होंगे। क्या भैया पीओआईक्यू भी मिलेगा? यस, आपको पीओआईक्यू भी कराया जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीओआईक्यू। और आपको जो डिफिकल्टी आती है पीओआईक्यू करने में, उसमें क्या कंसेप्ट यूज होता है, वो भी कवर कराया जाएगा, यानी कि पीओआईक्यू भी कवर किया जाएगा। बेसिक टू एडवांस, यानी कि आपको बेसिक से उठाया जाएगा, एडवांस लेवल तक ले जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। और टॉपिक क्या पढ़ना है? टॉपिक में पढ़ना है आपको पहला बेसिक अबाउट लाइट। यार मुझे नहीं पता लाइट क्या है, नहीं पता ना, तो जान जाओगे कि लाइट क्या है। बेसिक से शुरू करूँगा। इसके बाद दूसरा टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर, मिरर। एंड फोर्थ, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन। और पांचवा, मिरर फार्मूला। भाई मिरर है तो उसका फॉर्मेशन तो मिरर फार्मूला भी होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मैंने क्या पढ़ा? एक रिफ्लेक्शन, ये क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोनों फिनोमिना अलग अलग हैं। इसके बाद सबसे प्यारा टॉपिक लेंस। जस्ट जस्ट मिरर का उल्टा लेंस होता है, बताएंगे। अगर आपने मिरर को बढ़िया से पढ़ लिया मेरे दोस्त, लेंस तो आपको हवा लगेगा यार। लेंस में इसके इमेज फॉर्मेशन एंड लेंस फार्मूला। और आठवां टॉपिक है पावर ऑफ लेंस एंड स्नेल लॉ। ठीक, तो बढ़िया से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चलो आगे देखो कि पहला टॉपिक यानी कि बेसिक। बेसिक में क्या पढ़ेंगे कि लाइट है क्या, लाइट की नेचर क्या है, लाइट के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक, लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, सब देखेंगे। तो देखो लाइट है क्या। देखो यार, हम अपने आसपास में देखते हैं कि हम अपनी आंखों से बहुत दूर तक देख लेते हैं कि हमारा स्कूल है, हमारा वो कॉलेज है, वो हमारी मम्मी आ रही हैं, वो मेरा भाई है। हाँ, हम देख रहे हैं कि ये मेरा बोर्ड है, ये इस पर मैं लिखा हूँ। अपनी बुक के अक्षरों को पहचान सकते हैं। तो कैसे पहचान सकते हैं? क्या हम आंखों के द्वारा पहचान सकते हैं? आंख तो सबके पास है, क्या सभी लोग देख सकते हैं? कुछ लोग नहीं देख पाते। जिनकी भगवान ने आंखें छीन ली यार, वो तो नहीं देख पाते ना। हाँ, तो उनमें ऐसी क्या कमियां हो जाती है, वो भी हम पढ़ेंगे कि
कि अंधे लोग क्यों नहीं देख पाते, उनमें क्या कमियां हो जाती है, किसी का आँख सही हो बाद में ख़राब क्यों हो जाता है, उसमें डिफेक्ट क्या आती हैं, वो भी देखेंगे। तो लाइट एक प्रकार की एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा, जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं जो दिखाई दे। जैसे कि ये हमारा मार्कर है, ये हमारे पास ये बोर्ड है, हाँ, इसको हम देख सकते हैं। हमारी गंजी है, टी शर्ट, तो हम इसको देख सकते हैं ना। अब आप हमको देख रहे होंगे, देख लो देख लो, हाँ देख लिए ना, हाँ, तो आप हमको देख रहे हैं। तो ऐसे ही मतलब हम लोग जान जाते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। कोई झगड़ा किया हो तो उसको हम देखने जाते हैं, झगड़ा हुआ, चलो 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 भागो भागो, झगड़ा देखो, बड़ी तेज देखते हो झगड़ा, लेकिन पढ़ाई ध्यान नहीं है, देख रहे हो बगल ना, चलो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। तो लाइट है क्या? लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन, जो हमें देखने के लिए सेंसेशन प्रोवाइड करती है, सेंसेशन। और लाइट है क्या? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यह एक प्रकार की रेडिएशन है, किरण है, जिसके द्वारा हम हर चीज़ों को देख लेते हैं। अब आपके स्कूलों में या दोस्त ने जरूर ये सवाल छेड़ा होगा कि भैया यह सब कि लाइट क्या पार्टिकल है कि वेव नेचर, तो इसका जवाब भी देंगे। क्या है, पहले तो जानते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी, यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने के लिए मिलती है, जिसके द्वारा हम देख लेते हैं, जिसके देखने से हम योग्य बनते हैं। नेचर ऑफ लाइट बिहेव बोथ पार्टिकल एंड वेव, दोनों जिसे हम क्या कहते हैं, विच नोन एज डुअल नेचर ऑफ लाइट, यानी कि दोहरी प्रवृत्ति होती है, डुअल नेचर, दोहरी प्रवृत्ति होती है, यानी कि यह पार्टिकल और वेव दोनों है। लेकिन हम पढ़ेंगे पार्टिकल, हमारे जो 11-12वीं में जाएंगे तो उसमें पार्टिकल वेव दोनों पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ हम पार्टिकल नेचर में पढ़ेंगे। तो जैसे कि ये देखो मेरा लाइट है, देख रहे हो ना, हाँ ये लाइट, भाई फोकस मारता है, लगाए हैं मेरी आँख में। तो पार्टिकल ऑफ नेचर, अब जो पार्टिकल नेचर होगा उसे क्या कहते हैं कि लाइट बिहेव एज पार्टिकल विच कॉल्ड फोटॉन, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। यानी कि जो मैंने अभी लाइट दिखाया, उस लाइट जो निकलती है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिसे हम फोटॉन कहते हैं। अगर फोटॉन है तो बीम ऑफ लाइट बनता है, जिसे हम लाइट रे कहते हैं, देखेंगे। यानी कि जो लाइट बिहेव एज पार्टिकल विच कॉल्ड फोटॉन, अब ये हमारे मान लो कि ये लाइट है, यहाँ से निकली, अब ये लाइट कैसे बनेगी, अब ये लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं, फोटॉन। वेव नेचर क्या होता है, लाइट बिहेव एज नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, यानी कि इसको मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव, किस चाहे जो मीडियम हो सब में जाएगा। वेव नेचर, सुन वेव नेचर कैसे दिखाएगा, वेव नेचर। नॉन मैकेनिकल मतलब मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो मीडियम हो, ठीक। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में क्या देखेंगे, इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, वही जो फोटॉन है ना। स्पीड ऑफ लाइट, बाप रे 30 करोड़ होता है मीटर पर सेकेंड, 30 करोड़, जिसको हम क्या पढ़ते हैं 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ समझ में आ रहा है ना। अब मेनी फोटॉन इन अ सिंगल लाइन, अगर बहुत सारे फोटॉन ऐसे सिंगल लाइन में लग जाएं तो ये क्या बना देंगे, अब इस पे ये सुई, मेनी फोटॉन इन अ सिंगल लाइन फॉर्म लाइट रे, इसे क्या कहते हैं, लाइट रे, लाइट रे। अब जो टार्च मारते हैं उससे जो रे निकलती है उसी को लाइट रे कहते हैं। अब उसमें सिंगल रे होती है, जिसे हम क्या, जैसे आपने मेला में देखा होगा, मेला में एक लाइट आती है जिसे हम, जो रेड कलर से बीम निकालती है, हाँ, तो वो लाइट रे एक्चुअल सिंगल लाइन में होता है। तो मेनी लाइट रे टुगेदर फॉर्म अ बीम ऑफ लाइट, यानी कि जो हमारा हेड लाइट होता है गाड़ियों में लगा होता है, अगर वो बीम ऑफ लाइट प्रोवाइड करती है, बहुत सारे रे लाइट निकल कर सीधे स्ट्रेट में लाइन में जाती हैं, तो उसे बीम ऑफ
लाइट कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक, तो लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं तब। हाँ तो चलो आगे देखो, आगे क्या है, रिफ्लेक्शन। अब हम मेन चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है कि रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन क्या है, यानी कि जो रे ऑफ लाइट यानी जो प्रकाश की किरणें किसी पॉलिश्ड सरफेस पे पड़ती हैं और पड़ने के बाद बाउंस बैक हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं और बाउंस बैक कर जाती हैं, इस फिनोमिनन को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। कैसे होता है देखते हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स पॉलिश्ड सरफेस। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो ये हमारा क्या है, पॉलिश्ड सरफेस। मेरे भाई ये क्या है, पॉलिश्ड सरफेस। क्या है, पॉलिश्ड सरफेस। लेड से पॉलिश्ड किया जाता है, लेड। ठीक, अब इस पे रे ऑफ लाइट आएगी, रे ऑफ लाइट आएगी ये, यानी कि ये एक रे आई और ये रे गई, यानी कि ये रे ऑफ लाइट आई और इस पॉलिश सरफेस से टकरा कर वापस चली गई। और ध्यान देना, ये जो वापस जाएगी, जो आएगी वो इंसिडेंट रे जो आएगी उसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। इसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और जो वापस जाएगी उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और सुनो, इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल, जिसे आप परपेंडिकुलर भी कहते हैं, क्या, इसे नॉर्मल या इमेजिनरी लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल या इमेजिनरी लाइन कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये पॉलिश्ड सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाता है। कितना, 90 डिग्री। इस तरफ भी 90 डिग्री, यहां से ये पूरा, और इस तरफ 45। ये केवल क्या है, 45, और ये वाला क्या है, 45। समझ में आई बात। आने वाली इस एंगल को कहते हैं आई, यानी कि इंसिडेंट एंगल, और इसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल, और इस एंगल को कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। सुनो, जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना रिफ्लेक्टेड एंगल होगा ना। देखो ये भी 45, ये भी 45। आने वाली लाइन यानी कि जो इंसिडेंट करती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड यानी कि जो बाउंस बैक कर जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक, अब इंसिडेंट रे क्या है, रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस। ठीक, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, रे ऑफ लाइट विच रिफ्लेक्टेड अवे बाय द सरफेस ना, यानी कि रे ऑफ लाइट विच रिफ्लेक्टेड अवे बाय द सरफेस। नॉर्मल क्या होता है, द परपेंडिकुलर विच इज ड्रॉन ऑन सरफेस, जिसे इमेजिनरी लाइन कहते हैं। तो समझ में आया, समझ में आया ना। इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो जल्दी से, पॉज कर लो। हाँ तो चलो आगे देखते हैं कि हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, यानी कि ये किस नियम पे काम करता है, इसके गुण के बारे में हम जान लिए, लाइट के और रिफ्लेक्शन के बारे में जान लिए। तो अब रिफ्लेक्शन काम कैसे करता है। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि हमने एक ड्रॉ किया था डायग्राम, ये वाला डायग्राम कुछ ऐसा था, देखिए ध्यान से, ये आया ये गया, इसे हम इंसिडेंट एंगल आई और ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर बोले थे।
तो पहला क्या करा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि हमेशा इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा बराबर होंगे, जो कि मैंने बताया था नेक्स्ट वाले टॉपिक, यानी जो इसके पहले पढ़े आप, उसमें मैंने बताया कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल जो होगा हमेशा इक्वल होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज, इसका मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर। दूसरा पॉइंट कह रहा है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन, सब के सब सेम प्लेन में लाई करेंगे, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, ओ सॉरी, क्या होता है, अरे मैं समझता हूँ। देखो मान लो ये क्या है, पॉलिश्ड सरफेस, क्या है, पॉलिश्ड सरफेस, द इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड, आई शो गई टू लाई इन द सेम प्लेन। मान लो कि सेम प्लेन का मतलब क्या होता है, अब मान लो कि जैसे कि हमारे पास दो प्लेन हैं, क्या है, दो प्लेन, ऐसा कुछ बताते हैं। हाँ, एक प्लेन यहाँ पर है, यानी कि ये ऐसा, और एक प्लेन है ऐसा, यानी कि ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला। अब इससे लाइट यहाँ से आई और इधर से गई, यानी कि ये लाइट ऐसे आई और ऐसे गई। ये क्या है, रियल प्लेन, ये क्या है, और ये क्या है, इमेजिनरी प्लेन, क्या है, इमेजिनरी प्लेन, यानी कि जो एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी हम कल्पना करेंगे उसे इमेजिनरी प्लेन कहते हैं। यानी कि ये असल में ये होता है नीचे वाला इमेजिनरी प्लेन, ये इस इमेजिनरी प्लेन जो होता है, रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है और इंसिडेंट रे है, यानी कि ये इंसिडेंट रे आई आर, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल, लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि कौन सा प्लेन, इमेजिनरी प्लेन, यानी कि ये सब क्या है, इमेजिनरी प्लेन में लाई कर रहे हैं, यानी कि एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसी को कहते हैं कि सेम प्लेन में लाई करना। इस प्लेन पे तो पढ़ रहे हैं, इस प्लेन में क्या है, यहाँ पर हिट किया फिर चला गया, इसका काम क्या था, केवल हिट कराना, और इस प्लेन में क्या है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसी को इमेजिनरी प्लेन, यानी कि इमेजिनरी प्लेन में जो लाई करता है, ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं, उसी को लाई ऑन द सेम प्लेन बोलते हैं, ठीक। अब इसके आगे क्या है कि टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन के प्रकार दो टाइप के होते हैं, पहला रेगुलर, दूसरा इरेगुलर, जिसे डिफ्यूज कहते हैं। तो रेगुलर में क्या होगा, जो हम पढ़ चुके हैं, ये रेगुलर है, लाइट आई, रेज आई, रे ऑफ लाइट आई और गई, ये नॉर्मल, इसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, क्या है, ये जो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं पता मालूम है, पॉलिश्ड कर रहे हैं इसको, बट डिफ्यूज सरफेस है, ये भी पॉलिश्ड होता है। तो रे ऑफ लाइट आएगी और जाएगी, रे ऑफ लाइट आएगी और जाएगी, रे ऑफ लाइट आएगी और जाएगी, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये क्या है, डिफ्यूज सरफेस। अब
सुनो ध्यान से सुनना, ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है इसमें से एक एग्जांपल बता रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट। क्या? सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल, यहाँ पे लिख लेना सिल्वर मेटल is one of the best reflectors। जो सिल्वर के मेटल होते हैं यानी कि चांदी के, सिल्वर का मतलब चांदी के मेटल होते हैं, वो बहुत बढ़िया रिफ्लेक्टर्स का काम करते हैं। उस पर आई की रे इतनी तेज रिफ्लेक्ट करेगी, अच्छा माना जाता है उसको, ठीक है। और सुनो, ये जो डिफ्यूज सरफेस होता है, जैसे कि कांच का टुकड़ा लो और उसको क्या करो, क्रैक कर दो, तो उसमें क्या होता है, देखोगे कि उसमें प्रॉपर इमेज नहीं दिखता, हम लोग का प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता, यानी कि टूटा हुआ कांच का टुकड़ा, उसे डिफ्यूज सरफेस कहते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूज कहते हैं। अब मैं क्या कह रहा था, जो डिफ्यूज होता है इट टेक्स प्लेस ऑन द रफ सरफेस, रफ पॉलिश्ड सरफेस। यह क्या होता है, इट टेक प्लेस ऑन रफ पॉलिश्ड सरफेस। समझ में आ रही बात? और ये क्या होगा, इट टेक्स प्लेस ऑन स्मूथ सरफेस। ठीक, कोई दिक्कत? मैंने बताया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, दो है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो होगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, जिसे हम इमेजिनरी प्लेन कहते हैं। और मैंने बताया कि सिल्वर मेटल इज़ द वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स होता है जो रिफ्लेक्शन का काम करता है। और टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने बताया कि रेगुलर रिफ्लेक्शन, इट टेक्स प्लेस इट स्मूथ सरफेस, एंड डिफ्यूज दूसरा क्या है, डिफ्यूज सरफेस पे होता है, जिसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या डिफ्यूज सरफेस पे होता है, या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ठीक, समझ में आया? लिख लो, आगे बढ़ते हैं। और ये रहेगा इंसिडेंट रे, ये क्या रहेगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, ये आई, ये आर, ये आई, ये आर, ये क्या है, नॉर्मल। चलो ठीक है, लिख लो, पॉज करके वीडियो जल्दी करो। हाँ तो चलो आगे देखते हैं। आगे मिरर, अब बात करेंगे किसकी, मिरर। तो आपको समझ में आया रिफ्लेक्शन? अगर रिफ्लेक्शन नहीं याद हो रहा है ना, तो एक एग्जांपल याद रखो यार। बताएं, रिफ्लेक्शन आई और गई, मतलब आपकी बेस्ट फ्रेंड आई और चली गई एक दिन आपको छोड़कर, तो बड़ा दुख होता है। ऐसी रे ऑफ लाइट जब आती है तो चली जाती है। आपकी गर्लफ्रेंड आई और चली गई, अब तो याद हो जाएगा ना। तो मिरर क्या होता है, मिरर में हम पहला पढ़ेंगे प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, वही जिसमें हम अपना शौर श्रृंगार करते हैं। हम नहीं जी, आप लोग। मैं तो सादा लड़का, मैं कुछ नहीं करता। देखो बाल भी छोटे छोटे हैं, हाँ बाल भी नहीं रखा हूँ, पाउडर क्रीम में कुछ नहीं लगाता आपकी तरह। तुम लोग बहुत सस्ते हो, मुझे मालूम है। लड़कियाँ मेकअप करके मेरे लेक्चर को देख रही हैं, देख लो, आपका भी समय है, कभी मेरा भी समय आएगा। हाँ तो चलो, प्लेन मिरर क्या होता है, एक नॉर्मल ग्लास का टुकड़ा होता है। क्या? अब इस पे हम पॉलिश्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पॉलिश्ड। ये पॉलिश जो होता है जनरली एजी सिल्वर का या एल्युमिनियम का कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं,
Ag यानी कि सिल्वर या एल्युमिनियम का। अब रे ऑफ लाइट आएगी, और वापस जाएगी। रे ऑफ लाइट आएगी और वापस जाएगी, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इसको हम बाद में, पहले मिरर यानी कि प्लेन मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब इसका क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन ये कैसे करता है कि जैसे हम कि कांच के यानी कि जो हमारे घरों में दर्पण जो यूज होता है, हम उसके सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा इमेज वो बना देता है और सेम साइज का बनाता है। और उसका नेचर क्या होता है, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब समझते हो कि जैसे कि लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जैसे कि हम अपना इस हाथ को क्या करेंगे, राइट हैंड को ऊपर करेंगे तो उसमें कौन सा हाथ दिखेगा, लेफ्ट। कौन सा दिखेगा, लेफ्ट। और लेफ्ट हैंड को ऊपर करेंगे तो मिरर में क्या दिखेगा, राइट। जाके सामने मिरर के सामने खड़े हो जाना और करना एक्सपेरिमेंट को, ठीक, आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो अब इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, किसके द्वारा, प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर को हम ड्रा करेंगे, ये रहा मेरा प्लेन मिरर। नॉर्मल क्या होता है, ग्लास, ठीक। अब इस पे Ag यानी कि सिल्वर और एल्युमिनियम का पॉलिश्ड करते हैं। अब इस पे भी पॉलिश्ड कर देंगे, वेरी गुड, पॉलिश्ड कर दिए। लड़कियों के मेकअप कर दे, ओ मिरर का मेकअप कर दिए। अच्छा, मेकअप उतारने के बाद उनका रंग जो देखेंगे ना भाई साहब, वैसे ही सुंदर लगती हैं विदाउट मेकअप की। बट मेकअप करना है तो करना है। मैं तो भाई एक दिन गया था शादी के फंक्शन में और देखा तो वहाँ मेकअप किए थे और जैसे ही पसीना हुआ मुँह धोई, रे बाप रे, पूछो मत, दैया रे दैया। हाँ तो चलो इसकी बात कर रहे थे, इस मेकअप की, उस मेकअप की बात करेंगे। तो ये रे ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर। इसको मिटा दो भाई। लिख लेना क्लोज करके पहले ही, ठीक, ताकि ये प्रॉपर दिखे। अब ये क्या ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी हम हो सकते हैं खड़े हैं और इससे रे ऑफ लाइट गई और उसी मीडियम में वापस आ गई, जैसे गई वैसे उसी पाथ को रिट्रेस इस पाथ कर लिया। और जैसे ये यहाँ पर गिरी, ये क्या कर गई, रिफ्लेक्ट कर गई। और जैसे ही रिफ्लेक्ट की तब इसको हम क्या करते हैं, ये यानी कि इस पॉइंट को पीछे ले जाएंगे और इसको पीछे ले जाएंगे, यहाँ मिलाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, इमेज। क्या बनेगा, इमेज। इसका नेचर क्या होगा, नेचर लिख लो। जब इस साइड बनता है उसे क्या कहते हैं, वर्चुअल। क्या कहते हैं, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। देखो ये क्या है, राइट, ये क्या है, लेफ्ट। राइट की तरफ जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगा और जब भी वर्चुअल होगा उसके साथ एक तोहफा मिलता है जिसे इरेक्ट या अपराइट कहते हैं। क्या, अपराइट। जब भी वर्चुअल होगा इरेक्ट आएगा ही आएगा, और इस तरफ आएगा तो रियल। अगर इस तरफ इमेज बनेगा तो रियल, और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होता है। वर्चुअल का मतलब आभासी, इरेक्ट का मतलब खड़ा हुआ, यानी कि सीधा सीधा खड़ा हो गया। मस्त सर, अरे तो इरेक्ट हो गया, ठीक।
अब सेम साइज का देखो, इसकी लेंथ मान लो कि 1 मीटर है, तो इसकी भी लेंथ क्या होगी 1 मीटर। ठीक, लैटरली का मतलब खड़ा होना, लैटरली इन्वर्टेड या इरेक्ट, इसे लैटरली अपवर्ड भी बोलते हैं। लैटरली यानी कि लैटरली का मतलब खड़ा हुआ, या इरेक्ट या अपराइट, या लैटरली बोल सकते हो। वर्चुअल का मतलब आभासी। अब सेम साइज, क्या सेम साइज और सेम साइज पे होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा। यानी कि मिरर ले लो और जैसे जैसे तुम उसके आगे बढ़ोगे वैसे भी तुम्हारा इमेज क्या होगा, आगे बढ़ेगा। जितना तुम पीछे जाओगे उतना इमेज भी तुम्हारा पीछे जाएगा। भूत आ गया है क्या, ऐसा लगेगा। अब ये क्या होगा, और एक शो प्रॉपर्टी शो करता है क्या, वर्चुअल इरेक्ट। हाँ, और इसकी मैग्नीफिकेशन क्या होती है, देखो मैग्नीफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे। जैसे m से डिनोट करते हैं, मैग्नीफिकेशन इसका 1 होता है, क्या +1, क्या होता है +1। ठीक, हाँ सॉरी मैंने हाँ मैं एक बात कर रहा था, लैटरली इन्वर्टेड, यानी कि लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि सीधा खड़ा होगा बट डायरेक्शन चेंज होगा। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब बताया ना कि राइट हैंड खड़ा करोगे तो मिरर में क्या दिखेगा, लेफ्ट, और लेफ्ट हैंड खड़ा करोगे तो राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट। ठीक, लिखो। अब आगे बढ़ते हैं। तब इसके बाद स्फेरिकल मिरर यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। ठीक, पोज कर लो। ठीक, हाँ तो चलो देखो स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है यार। स्फेरिकल मिरर क्या, 2 प्रकार के, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल का मतलब पहले देखो, हमारे पास एक गोला था, क्या था, एक सर्कल, क्या था, एक सर्कल। ठीक, अब इस सर्कल पे एक सेंटर होगा। अब इसको क्या कर दें हम, आधे आधे में बांट दें, यानी कि इसको आधे आधे में बांट दें। ये वाला आधा पार्ट, क्या वाला आधा पार्ट, ये वाले आधे पार्ट को, ये वाले आधे पार्ट को निकाल देंगे। तो जो आधा पार्ट निकाल लेंगे, जो बच जाता है उसको छोड़ देंगे। मान लो कि ये पार्ट हम निकाल लिए, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। और ये वाला जो पार्ट हो गया ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये वाला कॉनकेव। ठीक, मान लो इसको मिटा देते हैं। अब इसको देखो मिटाते हैं, अब समझ में आएगा। ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स। क्या हो गया, कॉन्वेक्स। ये क्या हो गया, कॉनकेव। क्या हो गया, कॉनकेव। ठीक, समझ में आया, कॉन्वेक्स और कॉनकेव समझ में आया कैसे बना, एक सर्कल से बना, जिसे हम स्फेरिकल कहते हैं। ठीक, अब सुनो, आपके घर में क्या होगा, चम्मच यानी कि स्पून का जो अंदर वाला पार्ट होता है, यानी कि चम्मच ऐसे होता है ना कुछ, तो स्पून का जो अंदर वाला पार्ट होता है उसे केव यानी कि केव, गुफा की तरह। बहुत सारे एग्जाम्पल बताए जाते हैं, तो मैंने उसमें स्पून लिया। देखो स्पून का जो एग्जाम्पल होता है ऐसे केव यानी कि गुफा की तरह होता है ना, तो अंदर वाला पार्ट क्या होता है, कॉनकेव। क्या होता है, कॉनकेव। अब देखो ये वाला है केव की तरह, इसे क्या कहते हैं, कॉनकेव। इसे क्या कहते हैं, कॉनकेव। और जो ऐसे बाहर की तरफ है, क्या है, बाहर की तरफ है, अगर बाहर की तरफ निकला होगा यानी कि चम्मच को ऐसे उलट दो, उसे क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आई बात। अब जो कॉनकेव मिरर होता है और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको हम पता करेंगे कि उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। अब इसमें एक लाइन ड्रा करेंगे, इसमें भी एक लाइन। और सुनो,
जो यहाँ पर होती है एक पॉइंट होता है जिसे P कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पोल। क्या कहते हैं, पोल। और जो ये लाइन यहाँ से आर पार जाती है उससे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस से जो थोड़ी दूरी पे एक लाइन होता है, एक पॉइंट होता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस के बाद आता है हमारा C, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि द लेंथ, यानी कि डबल लेंथ ऑफ प्रिंसिपल, डबल लेंथ ऑफ प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे क्या बोलते हैं, C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक। और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होता है पोल से C तक, जिसे R कहते हैं। R का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक। सेम इसे में भी पोल होगा। ठीक। इसे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस, कैपिटल F, प्रिंसिपल फोकस। और सुनो, जो पोल से और फोकस के बीच तक लेंथ होता है जिसे हम स्मॉल f कहते हैं, स्मॉल f को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, हाँ। तो आगे देखते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर और उसके नेचर क्या होते हैं। कॉनकेव मिरर ये क्या शो करता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स जो होता है वो क्या होता है, डाइवर्जिंग इन नेचर। क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक। अगर पूछ लिया कि कन्वर्जिंग मिरर यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स यानी कि डाइवर्जिंग, अब ये कैसे करता है, चलो देखते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऑफ लाइट आई गई, रे ऑफ लाइट आई और गई, लाइट आई गई। ठीक। ये लाइट आई और ये गई, ये लाइट आई, ये गई, ये गई, ये आई, ये गई, ये आई। ये कहाँ पे मिलेंगी, फोकस पे। कहाँ पे, फोकस पे। तो ये क्या कर रहा है, फोकस पे कन्वर्ज कर रहा है, इसीलिए इस कॉनकेव क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग, या डाइवर्ज करती है, रे ऑफ लाइट को क्या करती है, डाइवर्ज करती है। ये डाइवर्स कर दिए। और कहाँ मिला देगी, एक पॉइंट पे जिसे क्या कहते हैं, फोकस। ये पोल, ये फोकस, ये पोल। समझ में आ रही बात। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। और हाँ,
जो हमारा रेडियस होता है, यानी कि रेडियस, फोकल लेंथ जो होता है रेडियस की बाई 2 होता है, यानी कि रेडियस जो होता है 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। दोनों लिख लो। जो रेडियस होगा वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होगा, और फोकल लेंथ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, r/2। फोकल लेंथ क्या होता है, पोल और फोकस के प्रिंसिपल फोकस के बीच का लेंथ जो होता है ये फोकल लेंथ f, यही वाली इसी की बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का जो लेंथ होता है फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक। हाँ, तो कन्वर्जिंग मिरर वो डाइवर्जिंग मिरर। और एक बात और है कि एपर्चर क्या होता है, एक पॉइंट आता है एपर्चर, जिसे कि मान लो कि यहाँ से यहाँ तक। एपर्चर का मतलब होता है झुकाव, किसमें कितना झुकाव है, यहाँ से यहाँ तक। मान लो इसे a डैश, इसे b डैश, a डबल डैश, और यहाँ पर m डैश, m डबल डैश। कुछ अपेर्चर का मतलब यही होता है कि जैसे देखो ये मेरा क्या है, मिरर है। अब अपेर्चर का मतलब लाइट इंटेंसिटी अपेर्चर से डिपेंड करती है। जैसे कि मान लो यहाँ पर अब पूरा क्या है, अंधेरा। हाँ, तो यहाँ था क्या क्या, पूरा अंधेरा था। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर पूरा अंधेरा है। अब जैसे जैसे ये इसको हैंड को ऊपर करेंगे तो यहाँ पे देखो लाइट बढ़ रही है, अपेर्चर बढ़ रहा है, अपेर्चर बढ़ रहा है। ये क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, अपेर्चर इतना है, अब अपेर्चर बढ़ रहा है तो लाइट भी क्या हो रही है, इसमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। लाइट पूरा लाइट एकदम प्रॉपर क्लियर दिखाने लगा मेरा हैंड। अब जैसे कि अपेर्चर झुकेगा तो लाइट इंटेंसिटी कम होगी, यानी कि अपेर्चर झुक रहा है। समझ में आ रही बात, यही चीज़ है। और लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। ओ मेरे दिल के चैन, सह नहीं उम्मीदों को दे। लिखो, गाना मत सुनो, ठीक है, जल्दी लिखो बेहोश करके।